ऑलराइट गाइस, सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन लड़के जब अरेंज मैरिज के लिए किसी लड़की को देखने जाते हैं, एक्चुअली पता है क्या है, लव मैरिज में भी वो ये तीन चीजें ही देखते हैं जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ, जो एक्चुअली मैरिज के पर्सपेक्टिव लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए वो तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। और जब तक उनको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऑल्सो आई विल टेल यू कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए पर आप नहीं करते। Shukrana everyone, I'm Monica. Welcome to the channel. I am your life coach, and on this channel, I'm talking about reality of Indian marriages, human relations, human psychology, social mudde, taboo subjects of Indian society, and a lot more. Let's talk about number one thing. इंडियन लड़के ना यार, अभी लड़के इन जनरल कह सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो लड़के हैं ना वो लुक्स से इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। 10 साल पहले जब मैं लड़के देखने जाती थी तब भी थे, लेकिन जो आज की डेट पे है ना, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, ये जो ये फिलर्स का जमाना और ये सारी चीजें आ गई हैं, लड़कों को मतलब हर लड़के को, एक कमेंट भी लिखा था मेरी सब्सक्राइबर ने कि मैडम हर लड़के को कटरीना कैफ चाहिए। ओके फाइन, नाउ आई टेल यू समथिंग, ये जो आप एक फिजिकल अपीयरेंस देखते हो ना, पर्टिकुलर बॉडी शेप एंड बाल और खूबसूरती और ये सब जो फीचर्स जो आप देखते हो, अ गर्ल कैन बी रियली गुड लुकिंग, यू नो, इफ शी, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो कैसा है, पॉजिटिव है नहीं है, यू नो, हाउ शी सिट्स, हाउ शी टॉक्स, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वो स्टाइलिश, शी कैन लुक स्टाइलिश, शी कैन हैव एन एवरेज लुक बट कैरी हर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दूर कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको अगर दो एग्जाम्पल्स देती हूँ, एक हम लेते हैं ऐश्वर्या राय का और दूसरा हम लेते हैं अर्चना पूरन सिंह का। नॉट टू फॉरगेट वो खुश कितना रहती है। अर्चना पूरन सिंह और ऐश्वर्या राय को अगर आप उनके 20s में देखोगे तो ऐश्वर्या राय वॉज फार मोर ब्यूटिफुल। बट मैं ये नहीं कह रही कि अर्चना पूरन सिंह की तरह वो हा 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 करके हंसती रहे, यू नो, जो कपिल शर्मा में आती है। बट द पॉइंट इज कि जो लड़की इमोशनली हैप्पी रहती है, यू नो, जो खुश रहना पसंद करती है, उसके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और वो नेचुरली एज के साथ एक्चुअल में वो बेटर दिखती है। आई थिंक द वे शी लुक्स, अर्चना पूरन सिंह टुडे, इज जस्ट फैब comparatively with due respect to Aishwarya Rai. All those botox and fillers and everything actually spoiled her beauty. So beauty obsession से बाहर निकलिए and look out for those things which can make any woman actually very attractive. पॉइंट नंबर 2, अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग ना आज की डेट पे यार वो पैसा बहुत देख रहे हो कि अगर मैं 5 लाख या 4 लाख या 3 लाख कमा रहा हूं महीने का तो वो भी उतना ही पैसा कमा रही हो। बेसिकली अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने सोशल सर्कल में आप इंप्रेस करना चाहते हो कि आई हैव गॉट समथिंग। अब ये जो आई हैव गॉट समथिंग है ना, वो उतनी ही ईगो के साथ आती है क्योंकि वो सुनने नहीं वाली है आपकी। आप 5 लाख महीने का कमा रहे हो और वो भी 5 लाख कमा रही है, एंड खुदा ना खास्ता अगर आप किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से इंप्रेस होकर कि उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है और मेरी भी बन जाएगी, यू आर लिटरली हेडिंग योर सेल्फ अप फॉर डिजास्टर। बिकॉज ये जो लड़कियां होती हैं जो ओवरली एम्बिशियस होती हैं, थिंक अबाउट इट दिस वे, अगर मैं 24 घंटे में से 18 घंटे या 15 घंटे अपने काम को दे रही हूँ, सो ए वो इमोशनली बहुत आइसोलेटेड होती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन अपने आइसोलेशन को, जो क्योंकि मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ काम करती हूँ एंड दे आर इमोशनली नॉट वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, और उनका जो मास्कुलिन एनर्जी है ना, गो गेटर एनर्जी, बेसिकली आप अपने घर में अपने साथ एक दोस्त या एक कंपटीशन लेकर आ रहे हो, वाइफ नहीं लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो रिश्तों में इनिशिएटिव लेना, क्या वो सॉरी बोलना पसंद करती है नहीं करती, वो मैनिपुलेट तो नहीं करती। ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग की 2-3 मीटिंग्स में पता नहीं चलेगा, लेकिन कोर्टशिप पीरियड में यू हैव टू सी हर मेंटल हेल्थ, हर इमोशनल हेल्थ, वो इमोशंस को प्रोसेस कैसे करती है। जब वो आपसे नाराज हो जाती है तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट पे तो नहीं डाल देती है आपको, या वो हेल्दीली अपनी चीज़ों को कन्वे करती है। ये सारा इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी फार more relevant in the coming years for marriage than just the money and looks. And not to forget, अगर वो आपसे कम कमा रही होगी, कहीं ना कहीं वो आपको वैल्यू भी करेगी। एंड यू नो व्हाट मिस्टेक यू डोंट हैव टू मेक, जो जनरली लड़के करते हैं, जब कोई लड़की कम कमा रही होती है पर वो एक नर्चरिंग होती है, बच्चे चाहती है, रिलेशनशिप में बच्चों के ऊपर टाइम बच्चों को देना चाहती है, उस लड़की को लड़के बहुत हल्के में लेते हैं। बट शी इज एक्चुअली द गर्ल जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इन्वेस्ट करती हैं उसमें। सो प्लीज लुक आउट फॉर दैट। इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, lot of things, right? Number 3, which is very important that guys look out for, is virginity.
कि भाई लड़की वर्जिन होनी चाहिए। अभी मैं आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ गाइज विल राइट कि भाई वर्जिन लड़की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी अपनी नीड है, इसमें आप कमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। ओके, इसके ऊपर मैं फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगी, मेरा एक शॉर्ट्स भी है, उसमें आप देखोगे लड़कों की क्या सोच है, जो लड़कियां वर्जिन नहीं है उनके बारे में। हियर आई वुड लाइक टू से इज दैट in this video I would just like to say that you should have a partner who is sexually healthy। ठीक है, वर्जिनिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है वो मैं अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट इट।